कि इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमनेई की मौत हो चुकी है और इन्हें मारने की जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका ने ली है। अब सवाल आता है कि पूरी घटना कैसे हुई। रात होती गई, नेतन्याहू का सक्रिय मोड सामने आता गया। सक्रिय मोड सामने आया 9 बजे। नेतन्याहू ने अपनी तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की। बोले, सर अब लोकेशन लॉक है, बताओ क्या करना है। देखिए, यहां पर एक बड़ी बात थी। अमेरिका इजराइल के थ्रू हमले तो जरूर करवा रहा था, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों से लगातार पहले सहमति ले रहा था कि अगर आप कहो तो हमले करेंगे। और अभी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कह रही है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने उन्हें, ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, कि ट्रंप को कहा कि मार दो, क्योंकि उन्हें जब खुद पर आती दिखी। अमेरिका की हमेशा से यह आदत रही है। इजराइल से पहले उन्होंने कतर पर गोला गिरवाया, फिर कतर सारे मुस्लिम देशों को लेकर अमेरिका पहुंचा कि सर गाजा को लेकर शांति कर लो। इनका तरीका होता है, एक से थप्पड़ मरवाते हैं, दूसरे से प्यार करवाते हैं। तो नेतन्याहू फोन किए कि सर इस तरह से स्थिति तैयार है, लोकेशन लॉक है, खमनेई अपने परिवार के साथ और अपने 40 बड़े लोगों के साथ एक जगह पर बैठे हैं, उन्हें यह विश्वास है कि हम उन्हें नहीं मारेंगे, आप इजाजत दे तो मार दें। ट्रंप ने कहा कि स्थिति को पहले चेक करने दो, इन लोगों का क्या कहना है जिन पर गोले गिर रहे हैं, इनकी हालत खराब थी। ये सब लोग तुरंत सहमति दे दिए कि सर मार दो। बस यहीं से ही काम शुरू होता है। कैरोलिना लेविट निकल के आती है कि ट्रंप निकल चुके हैं। देखिए, 9:09 की यह खबर है, नेतन्याहू सूचना देते हैं। फिर स्पोक पर्सन अमेरिका की वो कहती है कि ट्रंप निकल चुके हैं मारे लागो के लिए, सिचुएशन रूम में ट्रंप पहुंच चुके हैं। यह खबर रात 1:30-2 बजे की आती है। सिचुएशन रूम अमेरिका का वो रूम है जहां से इन्होंने जब मादुरो को उठाया था तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति यहीं बैठे थे। यह अपने सारे टॉप ऑफिशियल्स के साथ बैठकर यहीं से ही ऑर्डर देते हैं। सिचुएशन रूम अमेरिका के लिए कभी अपन जानकारी लाएंगे आपके लिए। तो इस प्रकार से ये सिचुएशन रूम में पहुंचते हैं। इनको सारी ब्रीफिंग दी जाना शुरू होती है कि सर इजराइल को आप बस गो अहेड दे दो, वो तैयार लगा के लॉक करके बैठा है मारने के लिए। ठीक है। इधर जेडी वेंस तमाम प्रकार के सेक्रेटरी से बात करते हैं कि भाई ले लें एक्शन, क्योंकि ये किसी आतंकवादी को मारना नहीं था। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये किसी देश के सुप्रीम लीडर को मारना था। पहले मादुरो को उठाया गया था, ऑप्शन उठाने का होता तो उठा लिया जाता। एक्शन ये लेना कि उसके बाद क्या होगा। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि खमनेई को चाहने वाले भी अभी बहुत हैं, ऐसे में बाद का क्या होगा यही आज अमेरिका की और इजराइल की चिंता है। भले ही उन्होंने खमनेई को खत्म कर दिया हो, लेकिन उसके विचार अभी भी जिंदा हैं। यह चिंता है। इस बात के लिए सिचुएशन रूम में ये लोग बैठते हैं। नेतन्याहू को जब ऑर्डर मिल जाता है रात 2:16 पर, ये पूरी तरह से सामने आते हैं और कहते हैं कि साहब हमने और अमेरिका ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और खेला कर दिया। ये रहे नेतन्याहू साहब। रात 2:30 बजे आते हैं, फुल ऊर्जा के साथ आकर के पूरे दुनिया को संबोधित कर देते हैं। सबसे पहले इजराइल को कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। इजराइल ही ये सारे काम कर रहा था। लगातार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की तरफ से 2:15 से 2:30 बजे के बीच में बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं, दुनिया को सूचना दे दी जाती है। फिर अमेरिका भी उसी समय मैसेज करता है कि जब ट्रंप ने अभी बात करी है यूके से, कुवैत से, टर्की से, राष्ट्रपति बातचीत करने लग रहे हैं। जिन जिन लीडर्स के साथ कहीं गलती हो सकती है उनको बात करने लग रहे हैं। इस बीच में यूके बोलता है कि हमने अपने हवाई जहाज उड़ा दिए हैं साहब, अगर कुछ होगा तो आप बताना, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इन सबको साथ में लेकर के बात चल रही होती है। फिर रात 3:15 बजे ट्रंप अनाउंस करते हैं कि खमनेई मारा गया। ये पूरा खेला जो हुआ ये नेतन्याहू के द्वारा किए गए फोन से हुआ। नेतन्याहू ने मरवाया और मरवा करके ट्रंप को सूचित किया कि लीजिए सर कर दिया है काम, अब आप जनता को बता दो। ट्रंप बाहर आते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम लीडर को मारा जा चुका है। ये कैरोलिना लेविट का वो है। हेडलाइन बनती है और तस्वीरें बाहर आती हैं कि खमनेई के घर का ये हाल हुआ, जो पहले इस तरह का था उसको उड़ा करके इस तरह राख कर दिया है। सूचनाओं को इस तरह से प्रेषित किया जाता है कि साहब 30 बम हमने एक साथ मौके पर गिराए और वहां पर 40 ईरानी अधिकारी मौजूद थे, जिसमें इनके खमनेई के बेटी, दामाद, बेटी, नाती, पोते सब शामिल थे। एक साथ सबको साथ खत्म कर दिया है। ट्रंप ने ईरान पर हमला सऊदी अरब कर कहने पर किया, ऐसा वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट भी कर दिया। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई, जिसको अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, इजराइल जिन्हें मिडिल ईस्ट में होने का सबसे बड़ा खतरा मानता था, उन्हें इन लोगों ने खत्म कर दिया है। यह जानकारी अब पब्लिक हो चुकी है। ईरान खुद इस जानकारी को पब्लिक कर चुका है। ये तमाम जानकारियां हेडलाइन हैं और दुनिया में इस समय सबसे बड़ी ट्रेंडिंग खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई अयतुल्ला अली खमनेई हैज बीन किल्ड, और इस प्रकार से यह खबर हेडलाइन बनती है। ट्रंप का यह मैसेज खमनेई इज डेड सुर्खियां बना हुआ है।
ईरान के अंदर जहां तहां खुशियों का माहौल है। खुशियों के माहौल की जो खबरें हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई जा रही हैं कि जैसे ईरान के लोग खमनेई से बहुत परेशान थे, इसीलिए इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरों के साथ साथ वो तस्वीरें भी हैं जिसमें लोग अत्यधिक दुख में हैं। खमनेई को मानने वाले और खमनेई को मतलब अपना सुप्रीम लीडर मानने वाले लोगों में बहुत ज्यादा दुख का भाव भी है। दोनों प्रकार की रिएक्शंस इस समय ईरान से आ रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का मरना मिडिल ईस्ट के लिए कितना आगे प्रभावशाली होगा ये जानेंगे। साथ ही साथ इजरायलियों ने इस बात पर एक बहुत ज्यादा सुकून की सांस ली, क्योंकि पिछले लगातार लगभग 45 साल से इजराइल को इजराइल मुर्दाबाद कहकर, अमेरिका को अमेरिका मुर्दाबाद कहकर खमनेई लगातार टारगेट किए जा रहे थे। फिलहाल इजरायली लोगों में जो खुशी का माहौल है वो तस्वीरों में इस समय बना हुआ है। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं। जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है, और अर्ली मूवर्स के लिए शुरुआती 7 दिन में 33% का ऑफ दिया गया है। फिर इनके रक्षा मंत्री बाहर आते हैं और वो पूरे देश को बताते हैं कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यूएस का सेंटकॉम आता है बाहर निकल कर कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारे को फर्जी दावे किए जा रहे हैं, हमने बढ़िया से अपने काम को अंजाम दिया है। तस्वीरें जारी करके सेंटकॉम बताता है कि हम पूरी तरह से हमले करने गए थे और हमने बढ़िया से हमले किए हैं। ठीक है साहब। साथ ही साथ सेंटकॉम अपने विज्ञापन में भी पीछे नहीं हटता। जो सेंट्रल कमांड है यूएस का वो कहता है कि हमने भी ईरान वालों की तरह जो वन वे ड्रोन है इनके पास हमले करने के लिए, वैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया और हमने ड्रोन्स खूब चलाए हैं। कुल मिलाकर इन्होंने अपने विज्ञापन में अपनी ताकत भी बता दी। दुनिया के सामने सारी चीजें निकल कर आती हैं। यूके साथ में आ जाता है, कहता है कि साहब हम तैयार हैं, सब चिंता बना रहो, हम आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि सर अगला लीडर कौन होगा, क्योंकि अब ईरान के लिए बड़ा संकट यह है ना कि आगे ईरान का क्या होगा। लिबरल्स जो जनता ट्रंप को चाहती है वो अपना नेता चुनेगी, या फिर वो लोग जो कट्टरपंथी हैं वो अपना नेता चुनेंगे। क्या अब यहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी या सब कुछ सही हो जाएगा? क्या युद्ध स्थिति खत्म हो जाएगी? क्या पर्शियन गल्फ में शांति हो जाएगी? तमाम प्रश्न अभी जिंदा हैं। ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अगला लीडर तैयार है बनाने के लिए। लोग कयास लगा रहे हैं रजा पहलवी पर। हो सकता है ट्रंप अभी उस पर दाव ना खेलें, वो अपनी तरफ से वहीं पे किसी आदमी को उठाएं, और विशेष रूप से हो सकता है किसी महिला को उठाएं और उठा करके उसको लीडर बना दें कि तुम लीडर बनो, ताकि वो एक बड़ा सिंबॉलिक चेंज दिखाई दे। ठीक है साहब। ट्रंप अब इसके बाद बोल रहे हैं कि अब ईरान से समझौता करना आसान होगा। यह तर्क इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ईरान के अंदर खमनेई ही थे जो अमेरिका को ईरान के साथ समझौता नहीं करने दे रहे थे। हमने अपनी सबसे बड़ी बाधा को हटा दिया है। कुल मिलाकर जैसे ये खबरें बाहर आती हैं, इसके बाद रात पर लगातार कतर के अंदर ये सब चीजें चलती रहती हैं। कतर ने साफ तरह से मना किया और ये सारी चीजें निकलकर आई। अब बड़ा सवाल जो यहां से बच के रह गया है वो ये कि क्या अब सब सही हो गया है? खमनेई के मरने के बाद ये रास्ते खुल जाएंगे? क्या फ्लाइट उड़ने लग जाएंगी, या क्या आगे होगा? क्या ईरान रिटेलिएशन में न्यूक्लियर बॉम्ब चला देगा? अगर बना लिया है तो वो क्या वो करेगा? या जो भी बातें हैं अब वो यहां से आगे कयासों में हैं, उनके लिए लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब में कोई खर्चा नहीं आता, आप तक सूचनाएं तुरंत पहुंच जाती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साहब। इसके साथ साथ खमनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे के नाम के ऊपर बात की जा रही है। मुज्तबा खमनेई नाम है, जिन्हें 2024 में ही उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया गया था। हो सकता है कि उन्हें अब यहां का सुप्रीम लीडर बनाया जाए। तमाम भारतीय जो मिडिल ईस्ट में है बड़े चिंतित हैं, और इसके लिए भारत सरकार लगातार सभी देशों के साथ संपर्क में है और अपने लोगों के साथ उनकी खुशामदीद की बात कर रही है। आज का दिन समस्त भारतीयों के लिए बड़ा अलग तरीके से खुशी का दिन भी है, और वो तब जब मिडिल ईस्ट में इतनी तरह से आग लगी हो और 200 मिलियन से अधिक मुसलमान रखने वाला भारत अपने देश में शांति की सांसें ले रहा हो। आज बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि जहां गल्फ कंट्रीज कंप्लीट, अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जीसीसी कंट्रीज को मिला लिया जाए, सऊदी, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन सबको मिला लिया जाए, तो मुश्किल से 6 करोड़ लोग रहते हैं, और भारत में 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इसके बावजूद भारत में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता नहीं। भारत किसी प्रकार से ना ईरान के निशाने पर ना अमेरिका के निशाने पर बैठा। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो कि थोड़े से मुट्ठी भर लोगों को रखते हैं, ईरान ने बदले की कार्रवाई भी इन देशों के ऊपर की। इससे पता चलता है कि इंडिया ने अपने आप को कितना रॉक सॉलिड दुनिया के अंदर रखा हुआ है। इस संदेश को इस तरह से लिया जा रहा है, और भारत सरकार इस स्थिति में भी ईरान के साथ भी संवाद में है तो मिडिल ईस्ट के साथ संवाद में है। इससे भारत की विदेश नीति की बड़ी तारीफ हो रही है। साथ ही साथ बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर तलाशे जा रहे हैं। इन लोगों ने मादुरो को मरवा दिया,
खमनेई चले गए, ये कब आगे आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्या ये भी डर कर अंदर तो नहीं चले गए हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ सेशंस में मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।